नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। क्या टीएमसी के टुकड़े टुकड़े होने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी बिखर रही है, टुकड़े टुकड़े हो रही है? माफ कीजिएगा, मुझे लगता है इस बयान को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी क्या दूसरी बार टुकड़े टुकड़े हो रही है? क्योंकि इससे पहले शिवसेना टूट चुकी है और ओरिजिनल शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की आज माना जाता है, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है वो शिवसेना यूबीटी है, जिसके पास से उसका सिंबल भी ले लिया गया था। और उसकी क्या दुर्गति हुई थी विधानसभा चुनाव में हम सब ने देखा। अब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो पहले टूट चुकी है। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शिवसेना उबाटा दूसरी बार टूटने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी। लगातार खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6 सांसद जो है, 9 में से 6 सांसद जो हैं उन्होंने पाला बदल की तैयारी कर ली है, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, फलाना ढिमकाना। यह सब सूत्रों के हवाले से आ रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अगर कहीं से हो सकती है तो वो संजय राउत की गालियों से हो सकती है, क्योंकि कोई और तरीका तो है नहीं कि हम इस बात की पुष्टि करें। लेकिन शिवसेना यूबीटी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी पुष्टि दरअसल संजय राउत की गालियों और उनकी भाषा से हो जाती है, क्योंकि आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने ही सांसदों को मन भर भर के गालियां दी, मन भर भर के गालियां दी अपने सांसदों को बेईमान का। अभी खुद वो कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि सब मुझे कह रहे हैं आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने सांसदों को गालियां दे रहे हैं और उनको लगता है उनके सांसद जा रहे हैं। कल इसका निर्णय जो है, मुझे लगता है इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि कल शिवसेना यूबीटी ने बाकायदा अपने सांसदों को बुलाया है, सबको बुलाया है और एक व्हिप भी जारी किया। अगर सब सांसद उसमें जुट जाते हैं तो शायद कुछ दिन के लिए लगे कि उद्धव ठाकरे वो सुरक्षित हो गए, उनके सांसद बच गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर टूटते हैं। अब इस टूट के लिए भले ही फिर से कह रहा हूं, बार बार जब कभी कोई पार्टी टूटती है तो बीजेपी को दोष ठहराया जाता है। कल भी हमने इस पर चर्चा किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे के खासम खास हैं, अगर वो पब्लिकली जनता के बीच, मीडिया के बीच, कैमरों के सामने, माइक पर अपने सांसदों को भद्दी भद्दी गालियां दे सकते हैं, तो सोचिए कि बंद दरवाजों में ये अपने सांसदों से किस तरह का व्यवहार करते होंगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अकेले शिवसेना में सिर्फ जो है संजय राउत नहीं, बल्कि आदित्य ठाकरे भी, जो शिवसेना के सांसद हैं, शिवसेना उबाटा के सांसद हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको घर के नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी सांसद को इस तरह से गालियां दी जाएंगी और उसका जमीर होगा तो क्या वो उस पार्टी में रहेगा? और जब छोड़ के चला जाएगा तो आप दोष दोगे अमित शाह को, दोष दोगे बीजेपी को। आज इस सब पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा बिंदु जानते क्या है? शिवसेना पहली बार जब टूटी थी तो इसलिए टूटी थी क्योंकि शिवसेना ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को तिलांजलि दे दी थी। और अगर आप दूसरी बार शिवसेना में यह टूट होती है तो यकीन मानिए कि यह टूट भी इसलिए होगी क्योंकि हिंदुत्व को शिवसेना ने छोड़ दिया है, जो बाला साहब ठाकरे की मूल विचारधारा थी, जिसके आधार पर उन्होंने शिवसेना का गठन किया था। क्योंकि यह भी बता दूं, खबरें यह भी आ रही हैं कि शिवसेना के जो सांसद पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, उनमें से कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं दबे मुंह से कि किस आधार पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लें। कांग्रेस को हिंदुत्व की विचारधारा का विरोधी माना जाता है। ऐसे में जो बचा खुचा हिंदुत्व है वो भी खत्म हो जाएगा। ये भी लोगों को नागवार गुजरा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बहरहाल इस पर चर्चा जरूरी है, और ये भी कि ये जो चल रहा है वो कितना, कैसे, क्या इसके पीछे है, इन सब पे चर्चा करेंगे। हिंदुत्व से इनकार तो टुकड़े बार बार, इसी पर आज दो टूक होगा। इससे पहले आगे बढ़ूं,
जरा सुन लीजिए क्या कुछ इसको लेकर कहा सुना जा रहा है। गालियां मैं नहीं सुनवा सकता, हालांकि संजय राउत ने खुलकर कहा था नहीं नहीं ये सब गालियां चलाओ, क्योंकि उन्होंने बाद में कहा कि मैं तो इसी भाषा में बात करता हूं। तो संजय राउत जी की जो भाषा है वो हम टेलीविजन पर उस भाषा में बात नहीं करते। तो संजय राउत जी की भाषा वो अपने घर तक, अपनी पार्टी तक सीमित रखें। उनकी भाषा हम टीवी पे नहीं चलाएंगे, ना चला सकते हैं, क्योंकि परिवार में सब लोग होते हैं, पर उनके परिवार में अगर ये भाषा चलती है तो ये वो जाने। तो इसलिए सुन लीजिए, उनकी गालियां छोड़ के सब सुनवाता हूं, सुन लीजिए। ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी और बालासाहेब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए जाता है नहीं, डोंट कट, कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। आपकी पूरी पार्टी के नेतृत्व खत्म हो चुका है। आपके नेतृत्व में काम करने की अब क्षमता नहीं है। आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलए में, आपके एमपीज में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। आप इस चीज को नहीं पहचान रहे हैं और इसको पहचानने के बजाय आप अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस्तेमाल करना वर्जित है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक उसके बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, ना किसी ने कहा है कि हम जा रहे हैं, ना किसी ने ऐसी खबर दी है। हमें किसी की पार्टी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई पोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग प्रेरित है ऑपरेशन डेवलपमेंट के साथ वो आएंगे। हर एक प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है। डीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है। और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज है, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को उनके एमएलए एमपी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उद्धव जी जाने, और एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे तो एकनाथ शिंदे ही जाने। भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई संबंध नहीं, हमारे कोई नेताओं का संबंध नहीं, ना दिल्ली से ना गल्ली से। इसलिए इसका रिलेशन केवल उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी से है। तो बीजेपी उसको क्यों घसीटे बीजेपी को? तो चलिए, ये तमाम बयान मैंने आपको सुनाया और मैंने कहा अभी फैसला होना बाकी है, कर चल क्या रहा है हम नहीं जानते। लेकिन आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े उनसे परिचय करवा देता हूँ। आज जबरदस्त पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी, और उनके अभिन्न मित्र जो हैं किशोर तिवारी जी, जो हैं वो शिवसेना यूबीटी से वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। निखिल जैन जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं स्टूडियो में, सुरेश नखुआ जी, वो भी जो है महाराष्ट्र से, मुंबई से संबंध रखते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले शुरू करूं, मैं आपको ये भी बता दूं, शिवसेना में जो उठापटक हो रही है उसको लेकर कल जो है दो टूक में किशोर तिवारी जी एक खुलासा कर चुके हैं। वो कह चुके हैं जब पैसा देकर टिकटें बांटोगे तो फिर वो उनकी जो है आपको वफादारी कैसे मिलेगी, तो ये खुलासा वो कल कर चुके हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं आज की। किशोर तिवारी जी और जो है शहजाद पूनावाला जी, 1.5 मिनट में आपको देता हूँ। किशोर तिवारी जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। चल क्या रहा है? अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संजय राउत की गालियों से लगता तो है कि जो है
मतलब तगड़ी परेशानी जो है, मुश्किल जो है बहुत बड़ी हो गई। नहीं तो इस तरह से गाली गलौज पब्लिकली करते नहीं वो। नहीं, दो संजय है। हाँ, जो एक संजय राउत हमारी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, एक संजय निरुपम है जो एकनाथ शिंदे को खत्म करेंगे। ये दो लोगों के बयान में जब सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। मैंने आपके चैनल पर ही बोला था, जब प्राइम मिनिस्टर जी को कहा गया था तब भी मैंने बोला था कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आज शहजाद पूनावाला 362 ऑपरेशन का पार्ट बनकर, अगर इस एक में आपको अपडेट करता हूं कि पार्टी हमारी 3 बार टूटी है। पहले 40 विधायक गए, फिर 17 सांसद गए और तब भी 3 ही बचे थे। अब 6 जा रहे हैं, तो तीसरी फूट है ये। तो अगर बार बार ऑपरेशन हो तो फिर आदमी ऑपरेशन के आदी हो जाता है। तो हमको झटका नहीं लगता, झटका बिल्कुल नहीं लगता। और वोट बैंक बाला साहेब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की वोट बैंक है, और जो जिनको जाना है वो जा रहे हैं। लेकिन जा रहे हैं इसलिए गालियां देना ये तो अनुचित है, क्योंकि जो कुछ अगर जो 100 करोड़ का टारगेट था उसका एडवांस ही गया, ऐसा संजय राउत ने बताया। अगर एडवांस में बचे हुए नहीं आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस आ जाए, पर ये गालियां देंगे तो वापस नहीं आएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कुछ तो कमियां हैं, कुछ तो कमियां थी कि अपने वाले ही हमसे जुदा हो गए। लेकिन मैं इसी पॉइंट पे आपको रोक रहा हूं, आऊंगा क्योंकि 1.5 मिनट हो गए, मैंने आपको ज्यादा समय दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी भी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, वो शेर आपने याद दिला दिया। तो कुछ कमियां तो हैं, ये बात कह रहे हैं। और बड़ी बात शहजाद जो किशोर जी कह रहे हैं कि भाई 6 तो गए, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 6 तो गए। देखिए, एक बार किशोर जी ने मुझे पूछा था मेरी आवाज़ टूट रही है क्या, तो आज पार्टी फिर से टूट गई है क्या। ये किशोर जी आपके साथ, और इस बार तो देखिए मैं गंजी में भी नहीं आया, पर किशोर जी ऐसा है, देखिए बीजेपी को उसी प्रकार से कांग्रेस अभी आएगी, कांग्रेस कोसेगी उसी प्रकार से। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, लेकिन बीजेपी में मुसलमानों का चांस नहीं है शहजाद। हाँ, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए सर, उनका 1.5 मिनट तो उनको दे दीजिए। देखिए मैं देखो किशोर जी आज जितना भी इंटरवीन करना चाहे, किशोर जी प्यार करता हूँ, किशोर जी मुझे ना रोक नहीं सकता मैं। सर आप इतना प्यार करते हो, उनके 1.5 मिनट भी खा जाओगे, उनको 1.5 मिनट तो पूरे बोलने दीजिए। बात उनके 1.5 मिनट अब चालू करो। अच्छा, मैंने और मेरे आगे के पैसे मिनट भी दे देना उनको, क्योंकि आज उनके लिए खुशी का दिन है। आज किशोर जी दरिया दिली दिखा रहे हैं। आज कह रहे हैं मेरा टाइम भी शहजाद पूनावाला को दे। चलिए उनका शहजाद भाई का 1.5 मिनट फिर से शुरू कीजिए भाई। किशोर जी का समय कितना बचे कि वो मुझे देंगे। किशोर जी आप अपना समय तो मत ही दीजिए, आपका तो वैसे ही खराब चल रहा है, पूरा समय वैसे ही खराब चल रहा है, आपका बचा कुछ नहीं है। आप तो देखिए ऐसा है कि एक है, अरे भाई अब बीच में बार बार बोलेंगे तो ऐसे तो मेरी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक है उद्धव सेना, फिर दूसरी है किशोर सेना। तो किशोर सेना में तो कुछ ही नहीं बचा। एनीवे देखिए ऐसा है कि बीजेपी को उसी प्रकार से दोष दे रहे हैं जैसे मुगलों के लिए हर चीज़ के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज को दोष देते थे, तो उसी प्रकार से अब जो कांग्रेस है वो बोलेगी हमारा रोल है। पर मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, चाहे टीएमसी हो चाहे ये सोनिया सेना हो, क्योंकि ये शिवसेना थी नहीं, ये सोनिया सेना थी। सनराइज के चक्कर में, सन को मतलब बेटे का राइज कराने के चक्कर में सनसेट, पार्टी का सनसेट हो जाता है। ये फॉर्मूला है। देखिए ये यहाँ पर भी लागू हुआ, ये ममता ने भतीजे को बढ़ाया तो भतीजे के राइस के चक्कर में पार्टी डूब गई। फिर उसके बाद उद्धव सेना में आदित्य को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। फिर कांग्रेस में राहुल को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। फिर शरद पवार जी ने सुप्रिया को बढ़ाया तो पार्टी डूब गई। तो ये अपना पुत्र मोह में और पुत्री मोह में टूटते हैं और फिर हमको दोष देते हैं। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ अशोक जी, देखिए कांग्रेस पार्टी 1950 से लेकर 1998 तक 20 बार टूटी है। टीएमसी बनी, तमिल मनीला कांग्रेस बनी, तिवारी कांग्रेस, राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, एनसीपी, कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस ए, कांग्रेस यू, कांग्रेस बी, कांग्रेस डी, कांग्रेस सी, सब कुछ बनी।
अब इसमें हम लोग का क्या रोल था? हम तो 98 तक हम लोग तो प्रॉपरली पावर में भी नहीं आए थे, तो ये हमारा कोई लेना देना नहीं। दरअसल ये जो पारिवारिक पार्टियां होती है ये इंस्टीट्यूशनल पार्टी नहीं होती। ये सत्ता के लिए साथ आती है, सत्ता चली जाती है, लीडर कमजोर होता है, तो ये सब एक साथ जो है बारी बारी छिटक जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक्चुअली कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस को देखो 10 सेकंड और लेकर, टीएमसी के 60-70 एमएलए टूटे, पता है पहला ऑफर किसने दिया? अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने बोला हमें ज्वाइन कर दो। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब डीएमके को छोड़ दिया तो टीवी के कांग्रेस के साथ मिलकर एडीएमके के एमएलए तोड़ रही है। यही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 6 बीएसपी के एमएलए थे, उनको तोड़कर अपने साथ शामिल कर दिया। यही कांग्रेस और आरजेडी एमआईएम के 4 विधायक तोड़कर बिहार में आरजेडी के साथ शामिल कर दिया। तो ये तोड़ने का और शामिल करने का सब जो नाटक है ये कांग्रेस पार्टी करती है। ओके 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 किशोर तिवारी जी, आपने एक बड़ी बात कही कि कुछ तो कमियां रही होंगी। अब सवाल यह है कि वो कमियां जो हैं, क्योंकि सन को राइज करना था इसलिए सनसेट हो गया, यानी आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाना था, क्या इसलिए पार्टी का हश्र हुआ? या जो शहजाद जी कह रहे हैं या मैं जो कह रहा हूं, मेरा मानना है कि हिंदुत्व से इनकार तो टुकड़े बार बार। क्या आपको वजह लगती है? नहीं, आप फिलोसॉफी की वगैरह बात कर रहे, प्रिंसिपल की बात कर रहे, तो जो बाजार अभी लगा है उस बाजार में फिलोसॉफी और इंस्टीट्यूशन की कोई बात नहीं करती। अभी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो टिकटें बटी थी तो वो सब पार्टी से आए हुए थी। अब संजय दीना ले लो या फिर संजय देशमुख ले लो या हमारे नागेश शास्त्रीकर ले लो, सब बेचारे इधर उधर से घूम के आए थे। तो सबने अपने टिकटें कैसी ली थी मैंने कल ही बताया आपको। और अरविंद सावंत भी बड़ा वसूली करता है भाई, ये कोई छोटा आदमी नहीं है। विलन बोलकर अरविंद सावंत है, उसके दांत उतने नए से लगाए हैं, लेकिन उसके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है। अब मैं और बताता हूं, संजय राउत केवल मुंह फट है, पत्रकार रहने से वो खुल के बोलता है, लेकिन वहां पर नार्वेकर का टोल चलता है। वो टोल बड़ा प्यारा है और मिलने नहीं दिया जाता है, तो ये लोग मिलते नहीं और पार्टियां ऐसी टूटते रहेगी। और कार्यकर्ताओं की किशोर तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद सावंत जो है वो वसूली करते हैं, मतलब क्या जैसे टीएमसी बंगाल में कर रही थी, क्या वैसे अरविंद सावंत करते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, टिकट बांटने के लिए, टिकट मिलाने के लिए, अच्छा, टिकट बांटने के लिए वसूली करते हैं वो? नहीं, उनका फिर टॉर्चर भी बहुत होता है ना, क्या पूछा जाए क्या नहीं पूछा जाए। नहीं, अभी आपने कहा वो वसूली करते हैं। अरे भैया, कमियां रही होगी जब तो मैंने बताया ना। अब मैं कमियां नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि क्या है, उस पार्टी का बोल के आया हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बहुत ही पॉपुलर लीडर हो चुके हैं। अरे सर, आप फिर वही कल वाली कहानी दोहराएंगे कि वो पॉपुलर लीडर हो चुके हैं, उनका देवेंद्र फडणवीस आ गए इसलिए उनका फिर से उनको वो करना है। वो सुनिए ना, ये कहानी आपने कल सुनाई ना, आज नई बात करी आपने, आज नई बात करी है। दूसरी दे रहा हूं। अब दूसरी कहानी मत सुनाइए सर, शहजाद भाई बोल रहे हैं, उसके बाद आपको कहानी पर आ जाता है। प्लीज सर, आज मुझे लगता है कहानियां सुनाने नहीं, चिंतन मनन का वक्त है। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है आज? एक्चुअली अशोक जी, चिंतन और मनन हमारे यहाँ होता ही नहीं। हमारे यहाँ जाना है, जाइए। अच्छा ठीक है, जाना है जाइए। ओके, और जो जाएगा वो बिका हुआ है, ये सब हमारे यहाँ फिट है। ठीक है, शहजाद भाई रिस्पॉन्ड। देखिए ऐसा है किशोर जी, अब आगे आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर वो नूपुर जी को बुलाना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे यू आर सो क्यूट तिवारी जी, तो फिर आप चुप रहेंगे। अब सुन लीजिए, अब मैं तो नहीं बोल सकता इस उम्र में आपको, सुन लीजिए। हाँ देखिए, अब आ रही है आपको नूपुर की याद आ रही है, सुन लीजिए। अब ऐसा सुन लीजिए। ओके तिवारी जी, प्लीज तिवारी जी, उनको बात तो कहने दीजिए। आपका बुरा समय है, फिर भी आप सारा समय लिए जा रहे हैं, सबसे मजेदार बात यह है कि किशोर जी खुद ओरिजिनल सैनिक नहीं है, ये कांग्रेस से सेना में गए हैं। तो हाँ, जहां पड़े किशोरी के कदम वहीं पे पार्टी ने तोड़ा दम। एनीवे छोड़ देते इसको, वो विषय नहीं है। देखिए अभी किशोर जी ने एक्नॉलेज किया कि बिकाऊ है, वसूली करते हैं, दलाली करते हैं, मिलते भी नहीं है।
पर सबसे मेन कारण क्या है? अभी आप आज डिबेट में अशोक जी आप नहीं बुलाते या मेरी गाड़ी लेट हो जाती तो भी चलता। पता है क्यों? आप अभी 2 विंडो में काटिए, प्रोड्यूसर को बोलिए सुरेश और मुझे पॉपकॉर्न खाने भेज दीजिए। अभी किशोर जी को पूछे सावरकर जी पे क्या विषय आपका, और निखिल जी से पूछे राहुल गांधी सावरकर को क्या बोलते हैं। फिर किशोर जी से बोलिए कि राम मंदिर के लिए बोला था बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने कि 17 मिनट में बाबरी को लात मारी, ये तो बाबरी अपने छाती में लेके घूमते हैं। फिर इनसे पूछे कि भाई किशोर जी बताइए कि 370 हटने पे क्या स्टैंड है, तो बोलेंगे जय माता दी जय भारत की, और इनको बोले 370 हटा कैसा लगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों का विलय हो ही नहीं सकता। ये इसीलिए ये शिवसेना का सोनिया सेना बनते बनते बन गई शव सेना। ये कांग्रेस के जब से संपर्क में आई है उद्धव सेना तबाह हो गई है। ये बात किशोर जी भी मानेंगे। और क्या बोलते थे बाला साहब ठाकरे थाने की रैली में, क्या बोला था? कौन झुकता है सोनिया गांधी के सामने, कांग्रेसी कैसे झुकते हैं। अब वैसी पार्टी के साथ, और बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि कांग्रेस को मैं कभी टच नहीं करूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब कांग्रेस को लेंगे, कांग्रेस वालों को लेंगे, तो यही होगा। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें बाला साहब ठाकरे ने जब गुजरात में दंगे हुए थे और उसके बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब जो है बाला साहब ठाकरे ने ये लिखा था सामना में, उन्होंने लिखा था नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी कि सत्ता के लिए और हिंदुत्व, सत्ता के लिए और सेकुलरिज्म के लिए कभी भी हिंदुत्व को मत छोड़ना। ये बाला साहब ठाकरे ने आज के जो है करीब 24 साल पहले जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी कि सत्ता के लिए और सेकुलरिज्म के लिए हिंदुत्व को मत छोड़ना। लेकिन आज हिंदुत्व को उन्होंने खुद तिलांजलि दे दी और इसी के कारण जो लोग उनके साथ हैं उन सबको लगता है कि शिवसेना इस आइडियोलॉजी के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, ना विधायक जीतेंगे ना सांसद जीतेंगे, इसलिए सबके सब छोड़ के भाग रहे हैं। किशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं निखिल जी के पास जाऊंगा। हाँ, आ रहा हूं, अभी रुकिए सर। देखिए, आपने जो आर्गुमेंट किया तो हिंदुत्व ये पार्टी का बेस था, लेकिन पार्टी जो होती है छोटी पार्टी या क्षत्रिय दल, उनको बीजेपी खा जाएगी ये भय से, और खत्म कर रही है ये भय से। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले गए, तो वो उसके सरकमस्टांसेस दूसरे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे सर की ट्रीटमेंट अभी एकनाथ शिंदे को दी जा रही है, कहीं उसके भी कल चल के यही दिन आ जाएंगे। शहजाद, फिर क्या बोलोगे आप? अरे भाई, पर मराठी पोस्टर हटा के उर्दू पोस्टर क्यों लगाने लगे? इसमें किसने फोर्स किया था आपको? हाँ, उर्दू पोस्टर लगा रहे, तिलक हटा के टोपी डाल रहे हैं, ये किसने बोला करने? बोले ना सावरकर जी पे क्या स्टैंड है। उद्धव ठाकरे जी अभी भी सावरकर पर टीका टिप्पणी की कांग्रेस ने, क्या बोला सावरकर? देखो, सावरकर सरी के स्वतंत्र सेनानी जो इतने विद्वान थे, इतने साहित्यिक थे, इतना संघर्ष किया, मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र संग्राम में 2 बार काला पानी और उसके बाद वो काला पानी की वेदनाएं, घर के दोनों भाई, घर बर्बाद हो गया, और जिस आदमी को आजादी के बाद हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा, और उसके साहित्य को देखो और उनकी डेप्थ को देखो, क्या आदमी था। मैं बता रहा हूं, वो एक अवतार थे, अवतार। और मैंने बताया था उद्धव जी को कि आप राहुल को बता दो कि इतने सावरकर को बोलने पर महाराष्ट्र में उनके पार्टी की प्रति लोगों के मन में घृणा हो रही है, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन सावरकर और राणा प्रताप और शिवाजी महाराज, यह महाराष्ट्र तक नहीं, सारे भारत में उनके करतूत पर सबको गर्व है। ओके, अरे पर निखिल को तो शर्म आ रही है। निखिल जी से पूछ लेता हूं, शर्म आ रही निखिल को। आपने कहा सारे भारत को, तो आपके सहयोगी निखिल जी से, निखिल जी सावरकर जी पर गर्व है, किशोर तिवारी तो कह रहे हैं। किशोर तिवारी जी को गर्व है सावरकर जी पे, बहुत अच्छी बात है, उसमें गलत क्या है? सबको जिस भी ऐतिहासिक फिगर पे किसी को गर्व होना चाहिए। हो सकता है आप जरा एक सेकंड, आप जरा बीजेपी से पूछ लीजिए कि टीडीपी मुस्लिम आरक्षण अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, प्रधानमंत्री बोलते हैं जाके कि मैं मुस्लिम आरक्षण हटाऊंगा। कास्ट सेंसस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। आप बताइए सावरकर अब आपको मैंने नहीं टोका था, अब आपको मैंने नहीं टोका था, अब आपको मैंने नहीं टोका, सावरकर जी का जब मैंने टोका नहीं था। रोक देता हूँ निखिल जी, मैं शहजाद जी को रोक देता हूँ, लेकिन
मुझे लगता है सवाल का जवाब तो आना चाहिए जो किशोर तिवारी जी ने कहा, उस पर अपना स्टैंड बताइए ना, क्योंकि देखिए मेरा आज का विषय यही है, बड़ा साफ है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ा, इसलिए बार बार टुकड़े हो रहे हैं शिवसेना के, और हिंदुत्व को छोड़ा और कांग्रेस के साथ गई। अभी शहजाद जी ने कहा कांग्रेस के साथ गई इसलिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाके देखिए शिवसेना, अभी किशोर तिवारी जी जो कह रहे थे वो बात सही है। महाराष्ट्र में क्या आप वीर सावरकर को गाली देकर वोट ले सकते हो? नहीं ले सकते। लेकिन राहुल गांधी ने गालियां दी, राहुल गांधी ने कायर बोला, राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं बोला, और उसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र में आप लोगों का डब्बा गोल हो गया। अब किशोर तिवारी जी वही समझा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि उनको गर्व है क्या? कांग्रेस में किसी को गर्व है? इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी जी को था वीर सावरकर पर गर्व, लेकिन क्या आप आज की कांग्रेस में आपको गर्व है, राहुल जी को गर्व है वीर सावरकर पर, जैसा किशोर तिवारी कह रहे हैं? अब अशोक जी इस पर मैं जवाब दे देता हूं। कांग्रेस के साथ गठबंधन शिवसेना उद्धव ठाकरे ने तो लोकसभा चुनाव से पहले कर लिया था। लोकसभा में तो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन था वो बेहतर परफॉर्म करा था। वो अलग बात है 3 महीने बाद ही बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा महायुति ने। अब इसका मतलब क्या ये है कि महाराष्ट्र की जनता जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखती है तो वोट नहीं करती, लेकिन देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे का चेहरा देखती है तो वोट कर देती है? पर उस पर हम बाद में बहस कर सकते हैं। अब गठबंधन नहीं, सावरकर पे कांग्रेस पार्टी सावरकर को महानायक नहीं मानती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, एक सेकंड, शिवसेना ये हर वर्ड पे इंटरजेक्ट कर रहे हैं। बोलिए क्या मानती है वीर सावरकर को? वो तो उन्होंने कहा कि वो तो अवतार कह रहे हैं। एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया जो सावरकर का एक अच्छा व्यू नहीं रखते, देखिए ये डिस्कशन अशोक जी सावरकर जी पे नहीं है। नहीं, एक सेकंड मुझे बात तो बोलने दीजिए। अब आप कहते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया तो इसलिए उनकी पार्टी बर्बाद हो रही है, सांसद छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, तृणमूल कांग्रेस क्यों बर्बाद हो रही है, उनके सांसद क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे भाई भतीजा वो काबा मदीना जा रहे थे। काबा मदीना जाने वाली ही आज बीजेपी के साथ आज वो अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गई ना। आज वो अयोध्या जाने के लिए तैयार है। काबा मदीना जा रही थी, चलिए अब वो अयोध्या जाने के लिए तैयार। वो टीएमसी वाले काबा मदीना जा रहे थे और वहां पर भतीजा आ गया, इसलिए पार्टी टूटनी पड़ गई। आम आदमी पार्टी वाले तो काबा मदीना भी नहीं जा रहे थे, वहां पे भतीजा भी नहीं आया था, वो पार्टी तो नहीं टूटी। जहां पर भतीजा पार्टी नहीं टूटी, नहीं वो पार्टी भी टूट गई, वो पार्टी भी टूट गई। ठीक है, जहां पर अजीत पवार जी भतीजे के रूप में आते हैं तो वहां पे वंशवाद में दिक्कत नहीं होता। अजीत पवार जी के बेटे पार्थ पवार आते हैं, कोई वंशवाद की दिक्कत नहीं होती। वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल आते हैं, कोई वंशवाद की दिक्कत नहीं होती। आपको पता है एकनाथ शिंदे फैक्शन के 3 सदन में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तीनों में जो उनके लीडर हैं तीनों के तीनों वंशवादी हैं। मिलिंद देवरा, श्रीकांत शिंदे और एक और व्यक्ति हैं जिनके पिताजी भी कुछ रहे हैं। तो बात यही है, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे देंगे जो ऑफ स्क्रीन में एक पूछ रहा था, एक सवाल इनसे। खोके के 2 आगे खोके, खोके के 2 पीछे खोके, कितने खोके बोलो खोके खोके। वो तो ये रहा, अब हो गया चलिए ओके। खुद के विधायक से खाके धोके दूसरों को बोलते खोके खोके। पार्टी को तो करो ओके, फिर क्या होगा? फिर भी ओके, पार्टी को तो करो ओके, अशोक जी के शो पे आके क्या रोके? क्या होगा रोके? देखिए इसीलिए मैं बोलता आप हो ओके है तो बताइए ना विचारधारा क्या होती है। विचारधारा पकड़ के रखती है। बीजेपी तो कितने वर्ष नहीं रही सत्ता में, बीजेपी क्यों नहीं ऐसी टूटी? एक आध कोई नेता गया होगा, पर बीजेपी सुन तो दीजिए ना भाई। तो कांग्रेस को किसने तोड़ा जब बीजेपी थी नहीं? 50 से लेकर पढ़ के बताऊं क्या? कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी, सुन लीजिए। शंकर सिंह वघेला, उमा भारती, उमा भारती बीजेपी में कुछ भी मत बोलो ना, उन्होंने पार्टी अपनी बनाई थी, वापस ज्वाइन करा। वही तो मैं कह रहा हूं। उस समय आप शायद बीजेपी में नहीं थे। अभी नसीहत दे रहे हैं, अभी नसीहत दे रहे हैं। मैं भी उसको कहूंगा, 1 मिनट रुकिए, सुनिए अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए ऐसा है, बीजेपी के पास कार्डर बेस्ड, विचारधारा बेस्ड पार्टी है, तो विचारधारा जोड़ के रखती है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, कांग्रेस की विचारधारा क्या है? ये वही कांग्रेस है जो बोलती थी किशोर तिवारी एंड उद्धव ठाकरे को जेल डालो मुंबई राइट्स के लिए। कृष्णा रिपोर्ट बनाई थी, याद है ना किशोर जी? आपको तो याद है, इनको तो नहीं याद, ये नए नए एनालिस्ट है, आप तो पुराने खिलाड़ी है। कृष्णा रिपोर्ट में बाला साहब ठाकरे जी का वोट कटवा दिया था। अच्छा, बाला साहब ठाकरे जी ने भी बोला था एक बार कि मुस्लिम का वोट ही नहीं होना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? सामना में एडिटोरियल है। और ये है महान मुस्लिम लीग के साथ नीचे अलायंस केरलम में, फिर वहां बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ और उद्धव सेना के साथ, और ये बोलते हैं हम सेकुलर है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड,
अरे भाई आप उद्धव जी से पूछिए, आप बताइए, उद्धव जी से महाराष्ट्र पूछिए, से हैं, आप उद्धव मुस्लिम जी हैं, से वोट पूछिए। होना चाहिए या नहीं? अरे सामना में छपा था, आपके ही साथी है वो। सुनिए, मैं आखिरी में पूछना चाहता हूँ, मैं आखिरी में से इतना पूछना चाहता हूँ कि चलिए आज क्लैरिफाई कर देते, क्या कांग्रेस पार्टी बाबरी जो ढांचा गिरा उसका दुख मनाती है या उद्धव सेना की तरह गर्व मनाती है? बताइए। आप ये बता दीजिए कि गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? गोडसे का समर्थक कांग्रेस में है, बाबूलाल चौरसिया। नहीं, आप बोले ना शहजाद पूनावाला। गोडसे का समर्थक बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश कांग्रेस में है। एक बार देखिए, मैं क्यों बोलने लगूं? बाबरी मस्जिद पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उस स्ट्रक्चर का गिरना इलीगल था, गैर कानूनी था, गलत था। आ गए, बाबरी मेरे दिल में है। सुप्रीम नहीं सुप्रीम, अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट के भी दिल में। अब एक सेकंड अशोक जी, आप अपनी बात बताइए ना, अशोक आप जी अपनी बात बताइए ना। आपका पहले पूछे ना कि गोडसे इनके दिल में है या नहीं है। सुनिए, मुझे लगता है अशोक जी ने फ्री पास मत दीजिए। एक मिनट बड़े चाहिए सबके, लेकिन फ्री पास मत दीजिए। इनसे बस पूछ लीजिए, गोडसे जिंदाबाद भाई या सुनिए, मुर्दाबाद? एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन उससे पहले छोटा सुनिए, सा मुझे ही एक तो ब्रेक सवाल लेना, है। एक मिनट, गोडसे जिंदाबाद या मुर्दाबाद? मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन मैं एक ही गांधी हत्या सही है, बात, मैं गलत? एक ही बात कह रहा हूँ कि है क्या दरअसल कि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है ना, या जो अभी डिबेट में चल रहा है, वो दरअसल ये स्टैब्लिश करने के लिए है कि भाई शिवसेना का कांग्रेस के साथ कोई वैचारधारा का मेल नहीं है। बेसिकली जो निखिल कह रहे हैं, जो शहजाद कह रहे हैं, जो किशोर जी की कोई वैचारिक मेल नहीं है। और मैं यही बात बार बार कह रहा हूं कि अगर वैचारिक मेल के बिना आप किसी पार्टी के साथ जाकर खड़े रह सकते हो तो देर सवेर आपका काडर जो है वो आपसे छिटक जाता है। आपका काडर, आपका पहले वोटर जाता है, फिर काडर जाता है और फिर आपके नेता जाते हैं। और शिवसेना यूबीटी के साथ ठीक वही हो रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसी पार्टी के साथ एक ऐसे गठबंधन में शामिल हो गई जिसका शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। अरे सोनू भैया भी बन गए, अरे अपना रोहित भी बन गया, अरे रामू चाचा भी बन गए, आशा बहन भी बन गई, मास्टर जी भी बन गए, मुखिया जी भी बन गए। अरे सब लोग क्या बन रहे हैं, क्या आपको नहीं पता? हम सब निक्षय मित्र बन गए हैं। टीबी के मरीजों को पोषण, सहारा और नई उम्मीद देने के लिए। सही पोषण से टीबी का इलाज तेजी से हो सकता है। निक्षय मित्र बनकर आप भी किसी के जीवन में नई उम्मीद ला सकते हैं। मैं तो बन गया, और आप? निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा अमूल, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार, जरा सा अमूल, the taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम आज जो चर्चा कर रहे हैं शिवसेना उबाटा में जो हलचल मची है, जो भगदड़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से संजय राउत ने खुलेआम कैमरे पर गालियां दी अपने ही सांसदों को, उससे लग तो रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल तक फैसला हो जाएगा। अभी किशोर तिवारी जी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया कि 6 हमारे सांसद चले गए हैं, उन्होंने एक तरह से इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो भगदड़ मच रही है, ये इसके पीछे क्या है। क्या हिंदुत्व से शिवसेना उबाटा ने, दरअसल उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से किनारा करा, क्या उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, या जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, बीजेपी इसके पीछे है, एकनाथ शिंदे इसके पीछे है। लेकिन इस पूरे बिंदु पर मैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट देना चाहता हूं। अभी शहजाद जी ने भी इस बात का जिक्र किया। मैं आपको ये बता दूं कि 1971 में ये जो बीजेपी ये जो पार्टियों में भगदड़ होती है ना, ये जो पाला बदल होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी ने शुरू करा गेम ये वो। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि दरअसल 1967 में 1967 में आयाराम गयाराम जो है ना, भारत की राजनीति में फ्रेज आया था। और जानते हैं क्यों आया था? क्योंकि एक विधायक ने कुछ घंटों के अंदर 5 बार, उनका नाम गयालाल था, और तब जो है वो गयालाल इधर उधर पाला बदलते थे, तब ये आयाराम गयाराम हुआ। और इस सारी जो चल रही थी, इसमें जानते हैं, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1967 से 71 के बीच बीजेपी कहीं थी नहीं, जनसंघ थी उस समय। और जनसंघ की भी क्या हैसियत थी देश की राजनीति में, आपको अच्छी तरह से पता है। 1967 से 1971 के बीच देश के 142 सांसदों ने पाला बदला था। 142। आप सोचिए, 67 से 71, 142 सांसद और 1900 विधायकों ने पाला बदला था। और उसके बाद जब ये चीज आगे बढ़ी तो इसमें मास्टरी जो है वो भजन लाल की मानी जाती थी, कांग्रेस के बड़े नेता, जिन्होंने उस वक्त जो है 1980 में जनता पार्टी के पूरे विधायक दल को उठाकर जो है वो कांग्रेस में ले आए, पूरी की पूरी पार्टी को उठाकर वो ले आए। और ये माना जाता था कि दरअसल भजन लाल कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस आयाराम गायाराम जो पॉलिटिक्स है इसके सबसे बड़े पुरोधा माने गए। तो ये भारत की राजनीति में नया नहीं है। लेकिन अब जो हो रहा है उसको लेकर मैं ये साफ तौर पर मेरा मानना है कि भाई आइडियोलॉजी से, विचारधारा से जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया, जिसका परिणाम उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। सुरेश नकुआ, आप सहमत है इस बात से? महाराष्ट्र में तो इसकी चर्चा खूब होती है कि किस तरह से आइडियोलॉजी से जो है वो किनारा किया और कैसे कॉम्प्रोमाइज किया शिवसेना यूबीटी ने। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो असली शिवसेना कौन है वो तो महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा इलेक्शन में बता दिया कि जो बाला साहेब की सेना है, जो आनंद दिघे साहेब की सेना है, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ है। अब जो बची है उद्धव सेना, जो महावसूली आघाड़ी कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाती है, तो उनको तो ये भुगतना ही था और वो भुगत रहे हैं इसका। और जैसे अभी तिवारी जी कह रहे हैं, उन्होंने 6 मेंबर तो कंफर्म कर दिए, बट मुझे पता नहीं, ये नोटी प्रवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो फिगर तो एक्चुअली 7 और 8 का आ रहा है, तो इनको ये कंफर्म करना चाहिए कि शायद 7 या 8 ना चले। तो अनिल देसाई और सावंत जो है, नहीं, हम कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिगर तो 7 और 8 का आ रहा है, क्योंकि 9 में से तो 2 वो लोग हैं ना। तो सर जरूरी नहीं है ना, फिगर तो वो आ रहा है। और अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, और अगर वो कांग्रेस जिसका लीडर राहुल, राजीव, इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू है, अगर वो कांग्रेस वंशवाद की बात करे तो फिर इसके आगे कुछ बोलने को बचता नहीं कि 5 जनरेशन से ये अपना वंश चला रहे हैं। 15 साल से इनके लीडर हैं, इनके नेता हैं, ऑलमोस्ट सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत जल्दी अगले साल सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे अपने हारों की, और ये वंशवाद की बात कर रहे हैं। इसी तरह ये कांग्रेस की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने खुद ने पार्टी तोड़ी थी और कांग्रेस को तोड़ी थी उन्होंने, और बाद में वो जीत के आई थी। और अब शिवसेना वाले जो हमारे तिवारी जी हैं वो बड़े नोटी हैं, उनकी स्माइल भी बड़ी अच्छी है। तो तिवारी जी कहते हैं कि ये खरीद फरोख्त हो रही है। तो तिवारी जी आप ये बता दीजिए कि आपने प्रियंका चतुर्वेदी, भास्कर जाधव, सचिन अहिर, सुषमा अंधारे, विलास रुपवते को कितने में खरीदा था? छोटा सा सवाल है, अमाउंट बता दीजिए कितने में खरीदा था आपने। बोलिए तिवारी जी, आप लोगों ने कितने खोखे में ये खरीदे थे? अरे प्रियंका चतुर्वेदी तो लकी थी, पता है।
तो आप तो अभी आए कांग्रेस में। ओके किशोर जी, नहीं, इनको भी कांग्रेस का इतिहास नहीं पता। एक सेकंड सर, कि जब कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेता मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के खिलाफ कुछ बोला था तो बाला साहेब ठाकरे ने उनको 6 साल तक मुंबई में आने नहीं दिया था, उनको चप्पलों से पब्लिक ने मारा था। ये कांग्रेस के नेताओं को याद नहीं है। ओके ना उद्धव जी को याद है अब। ओके, किशोर तिवारी जी बता रहे थे कि कितने में खरीदा था प्रियंका चतुर्वेदी जी, और जो आपने नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ये चतुर्वेदी है, चतुर रहने के वजह से वो फ्री में ही आई थी, और उन्होंने अब वो समाजवादी पार्टी से भी वो फ्री में बनने की तैयारी में है, तो भगवान उनका भला करे, उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन एक बात बताता हूं, मैं कभी कांग्रेस में था नहीं। मैं 1977 में इमरजेंसी में बनता और मैं आरएसएस का था, आरएसएस का प्रचारक था और जनसंघ का भी पदाधिकारी था, और जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी। तब मैं उसका महाराष्ट्र के युवा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, और मैंने मेरी जिंदगी, मेरे पिताजी की, मेरी सबकी जिंदगी बीजेपी में गई है। सर, आप क्वेश्चन बोल कर गए, बाकी को कितनों में खरीदा? अरे भाई, सुषमा अंधारे को कोई पोस्ट दी क्या? सुषमा अंधारे तो पोस्ट पे दी, भास्कर जाधव, सचिन अहिर। अरे भाई, ये लोग विधायक थे और विधायक बोलकर ही आए थे। हाँ, कितने में? वही पूछ रहा हूं मैं, कितने में आए? अरे भाई, ये लोक नेता है, इनके पीछे लोग खड़े। अरे वो सब ठीक है, लेकिन आपने कितने में खरीदा? आप बोल रहे हो ना खरीद फरोख्त हो रही है, तो आपने भी तो खरीदा होगा, आपको तो अनुभव है इसका। अरे भाई, अरे क्या आहे नकवा जी? अरे काय साहेब, तुम्हाला तर अनुभव आहे ना याचा, किती मध्ये घेतलं ते सांगा ना. बोलतो ना, अरे बाबा बोलतो मी. हा, मातोश्री मध्ये पैसे घेतले जातात, कधी दिले जात नाही. आणि मी कुठे घेतले जातात, कुठे दिले जातात ते मैं नहीं सांगत. आपने कितने में खरीदा? आप बोल रहे हो खरीद फर्क हो रही है, तो मैं तो आपको पूछ रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ नकवा जी, 2 खोके 3 खोके 4 खोके नहीं है. आप 15 खोके का एडवांस, ये 15 खोके का एडवांस गया था. एडवांस पहुंचने के बाद वो माने नहीं, तो चार्टर प्लेन से उनको पूरे पैसे देके लाया गया. और यहाँ पर सुबह वो फिर से अपने गांव पहुंच भी गए थे चार्टर प्लेन से वापस. और बिड़ला जी ने कबूल कर लिया है कि बाबा मर्जर हो चुका है, तो अब स्टाफ चला गया और ये लोग वो रस्सी को पीट रहे हैं, तो रस्सी को पीटने दो. हाँ, कभी दिल नहीं तोड़ना चाहिए. दिल कहाँ तोड़ना चाहिए? क्यों? हाँ, अगर उन्होंने जब टिकट लेने को 30-40 करोड़ खर्चा किए, इलेक्शन में 30-40 करोड़ किए, तो बेचारे ने 100 करोड़ मिल गए. तो टिकट लेने के लिए 30-40 करोड़ खर्चे किए, ये बता रहे हैं. तो फिर कितने खोखों में क्या क्या होता है? 30-40 करोड़ आप निखिल जी लगा लीजिएगा कि शिवसेना में 30-40 करोड़ में टिकटें उन्होंने वो नहीं वो कह रहे हैं टिकट के लिए 30-40 करोड़ रुपए, 30-40 करोड़ रुपए टिकट. और कल भी मैंने कहा, वो कह चुके हैं कि ये सब जो जा रहे हैं दरअसल इन्होंने पैसे देकर शिवसेना में टिकट ली थी. तो बड़ा स्पष्ट है, फिर टिकट ली थी तो आधिकारिक प्रवक्ता है. चलिए मैं एक और ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ. शहजाद और निखिल 1 मिनट ब्रेक के बाद आ रहा हूँ जी. कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान. पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी. पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने. तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया. ले पुत्र, हुन तू खेल. 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के. केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना. रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक है. फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए. झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है,
मॉम की दवाइयां कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं हिंदुत्व से इनकार, इसलिए बार बार हम बात कर रहे हैं शिवसेना उबाटा की, जिसके टूट की अब लगभग खबरों की पुष्टि हर तरफ से हो रही है। हालांकि कब टूट होगी ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कल सभी सांसदों की 11 बजे बैठक बुलाई गई है, व्हिप भी जारी किया गया। हमारे साथ 4 मेहमान बने हैं, शहजाद पूनावाला, निखिल जैन, किशोर तिवारी और सुरेश नकुल। शहजाद जी आ रहा हूँ, एक मैं फैक्ट देने के बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ सीधा। वो फैक्ट जो है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हिंदुत्व से इनकार करने के कारण शिवसेना उबाटा की स्थिति हुई है। देखिए 2 खबरें आपको बता दूं। पिछले विधानसभा चुनाव में किसका सपोर्ट मिला था शिवसेना को? किसका सपोर्ट मिला था? उलेमा काउंसिल, सज्जाद नोमानी, और उलेमा काउंसिल ने 17 अपने लिस्ट दी थी कि इनका हमें ये हमारी 17 डिमांड है, और उसके बाद इन्होंने उलेमा काउंसिल ने एमबीए को, जिसमें शिवसेना उबाटा भी शामिल थी, उसको सपोर्ट किया था। और 17 उसमें क्या थी, 17 जो अपनी शर्तें दी थी उसमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, और दंगों में जो मुसलमान पकड़े जा रहे हैं उनको रिहा करना, और साथ साथ वक्फ जैसे जो वक्फ बोर्ड जो के ऊपर जो कानून आ रहे थे उनकी खिलाफत करना। और दूसरी बात यह भी है, मैं आज एक भी देख रहा था कि जब सीए आया था, जो प्रताड़ित हिंदू थे उनको भारत में लाने के लिए जब सीए कानून आया था, तो शिवसेना ने उस वक्त लोकसभा में सपोर्ट किया था, लेकिन राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था। और सामना ने तब सीए के विरोध में यह लिखा था कि देश में ये जो है धार्मिक युद्ध छेड़ने का काम करेगी सीए। ये संजय राउत ने शिवसेना जो सामना देखते हैं, उन्होंने लिखा था हिंदू और मुसलमानों के बीच अदृश्य विभाजन हो जाएगा सीए, क्योंकि हिंदुओं के हक में था, इसलिए उसका विरोध किया, और उसका नतीजा आज शिवसेना उबाटा भुगत रही है। शहजाद देखिए, सबसे पहले तो उद्धव सेना परफेक्ट केस है। देखिए, आपने देखा होगा धर्मांतरण चावल की थैली देकर होता है, ये सियासी धर्मांतरण है। इसमें मतलब चावल की थैली नहीं होती, और ऑफर वोट बैंक की थैली देते हैं, तो ये चटाई डाल के वहाँ पे शुरू हो जाते हैं कि भाई हम लोगों को अपना जो है पूरा धर्मांतरण सियासी करना है। दूसरी बात देखिए, मैं सोचता हूँ कि आया राम गया राम नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि हर बार जो है हिंदू ग्रोथ रेट, राम को क्यों ला रहे हैं? राम तो अपने पॉलिसीज पे स्थिर थे, ये तो वो है जो अपनी पॉलिसी पे स्थिर नहीं रह सकते, तो इनको बोलो आया अब्दुल गया अब्दुल, या आया राहुल गया राहुल, इस प्रकार से बोला जा सकता है। अब तीसरी बात देखिए, निखिल जैन का ये जो भी गुस्सा है ना, सब फर्जी गुस्सा है। निखिल जैन अभी ब्रेक में हंस रहे थे, आप बोलेंगे क्यों हंस रहे थे? तो निखिल जैन इसलिए हंस रहे थे, देखो सुनिए तो, सुन तो लो, डीएमके गॉन, लेफ्ट गॉन, टीएमसी गॉन, आरजेडी गॉन, यूबीटी गॉन, एनसीपी गॉन, तो बचा कौन? कांग्रेस बचा। कौन ये है? कौन? हाँ। ये कांग्रेस पार्टी मंद मंद मुस्कुरा रही है। रोज ये लोग जो है इबादत करते हैं कि हाँ आज ये उद्धव सेना टूट जाए। तो किशोर जी, आप तो कांग्रेस से एक तरफा इश्क कर रहे हो, इनका तो अलग ही मकसद है।
इनका मकसद अलग है। आप क्या एक तरफा इश्क निभा रहे हो? किशोर जी, एक तरफा इश्क है आपका? नहीं, मैं 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये पूरे इंडिया में अकेला बोल रहा था। अब मैं 2029 में बनेंगे, ये अभी से बोल रहा हूं। और मुझे मिशन अभी भी अकेले ही रहेंगे। मिशन राहुल गांधी पीएम, एज ए पीएम, ये मुझे चलाना है। और आप शहजाद कांग्रेस के हमजा मजारी हो उद्धव सेना में। अब कांग्रेस ने बिना बाल का हमजा मजारी भेज दिया अंदर। वैसे हमजा मजारी बाल वाले होते हैं, आपको हमजा मजारी बिना बाल के भेज दिया कांग्रेस। अरे मुझे बताता हूं, अगर मैं रहूं तो 2029 के अंदर आप रहेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं अगर मैं शिवसेना में रहा तो। उन्होंने शिवसेना की बात, अगर मैं शिवसेना उबाटा में रहा तो। नहीं, आप तो अरे भाई, लंबे समय तक रहे। अरे मुझे पार्टी ने 2 बार पद मुक्त किया है, लेकिन आप मुझे छोड़ते ही नहीं। पार्टी में जब मैंने बोला पैसे खाए इसलिए गिर गए, तो सब नाराज हो गए। देखिए, ये है असली सैनिक। वो है जिनके पास पद है पर वो छोड़ रहे हैं, और ये है जिनके पास पद नहीं है पर छोड़ने को तैयार नहीं है। पर देखिए, निखिल जैन जी बहुत खुश है। निखिल जैन एकदम मस्त आनंद में है। वो बोल रहे अच्छा, ये पार्टियां टूटे या हारे, कांग्रेस फिर वो वोट बैंक वापस क्लेम कर देगी। ये एक्चुअली निखिल जैन का इसलिए एक और ब्रेक लेकर मैं निखिल जैन जी पर आया। निखिल जी रिस्पॉन्ड करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहा कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चलिए, 2 टुक आप देख रहे हैं। 2 टुक में शिवसेना उबाटा में जो कुछ हलचल मची है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। निखिल जैन, एक सीधी सी बात है, देखिए किशोर तिवारी जी ने कहा कि कुछ तो कमियां रही होंगी हम में, तो मेरा सीधा सा सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि खोखा खोखा तो कांग्रेस भी तो नहीं टूटती, कोई और बीजेपी तो नहीं टूटती इस तरह से, लेकिन अगर ये पार्टियां टूट रही हैं तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तो स्वीकार करना होगा ना। तो ऐसी बात है अशोक जी, शिवसेना में भी प्रॉब्लम्स हैं, आम आदमी पार्टी में भी हैं, TMC में भी हैं,
बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, पर हर बार ये ऐसा ही क्यों होता है कि कोई विपक्षी पार्टी होती है, उसके बिल्कुल ही 2/3 सांसद या विधायक पाला पलटने लगते हैं, ना 2 कम ना 2 ज्यादा। अब आप भतीजे की बात कर दें कि भतीजे के हाथ में सत्ता दे रहे थे, तो भतीजे तो अजीत पवार भी हैं। अगर आप कह दें कि विचारधारा से भटक रहे हैं, तो वो तो टीडीपी भी भटक रही थी। याद रखें कि 2019 में टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी तक कह दिया था। अगर आप बोलें कि इस पार्टी में करप्शन हो रहा है, तो अजीत पवार की पार्टी को तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था नेशनल मोस्ट करप्ट पार्टी या नेशनली करप्ट पार्टी, ऐसा कुछ तमगा दिया था। उसके 4-5 दिन बाद उन्हीं को खजाने की चाबी दे दी थी, महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको दे दिया था। अगर आप कहें वंशवाद की बात है, तो वंशवाद का तो मैं पहले पूरी लंबी फहरिस्त गिना ही चुका हूं। नहीं, आप सारी फहरिस्त गिनाएंगे, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ। एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आपको मौका सवाल है। एक बात कि ये डीएमके को क्यों छोड़ा है उन्होंने, और ये एडीएमके के एमएलए रोज तोड़ रहे, टीवी के कांग्रेस मिलके, वो क्या है? और ये बसपा के 6 एमएलए कैसे तोड़े थे? वो क्या था? वो सेक्युलर था। पहली बात तो 6 एमएलए सपोर्टिंग कांग्रेस राजस्थान। ले लो। अरे टीएमसी के एकमात्र सांसद को जो जीता था उपचुनाव में, और टीएमसी और एक ही धड़े में है, एक ही इंडिया गठबंधन में है, लेकिन टीएमसी के उस सांसद को भी उठा करके कांग्रेस ने ले लिया था। वहां तो पूरी की पूरी पार्टी कर दी थी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं सुनिए, मैं 1 मिनट, नहीं मेरा एक निखिल, मेरा मेन बिंदु समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब हर पार्टी में हर जगह होता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने अंदर तो झांकना होगा ना, बार बार दूसरों को दोष देने से नहीं होगा ना। नहीं, जब शिंदे सेना बीजेपी के खिलाफ शिवसेना, शिंदे सेना नहीं, शिवसेना, शिवसेना, ठीक, आपकी सोनिया सेना है। अच्छा हो गया। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में जब म्युनिसिपल चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, तो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ देती, या उनकी पार्टी बीजेपी क्यों नहीं तोड़ देती? प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में अशोक जी कहूं तो ये राजनीति गंदी और नंगी राजनीति हो रही है। राजदीप सरदेसाई ने रिपोर्ट करा है कि किस तरीके से, अरे आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप पत्रकारों का नाम लीजिए ना, आप किसी भी एरे गहरे का नाम ले लेते हैं, के साथ आपके बहुत अच्छे मित्र, कोई भी सांसद के रिलेटिव का नाम ले लेते हैं, ये तो गलत बात है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सुनिए, कोई पत्रकार ने कहा रिपोर्ट कर रहा है, उसमें मत जाइए, क्योंकि ऐसे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। न्यूज रिपोर्ट पे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रिपोर्ट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिल रहे हैं विपक्ष। अरे भाई, फिर वही बात। अब आप एक मिनट, नहीं, अब आप किसी विधायक, किसी एक का ट्वीट उठाकर कहेंगे, उनकी खबर अगर सही है तो अपने चैनल पे पहले चला लेना, अपने चैनल से उनको शिवसेना शिंदे फैक्शन के साथ जो एक विधायक गए थे, क्या उन्होंने ये नहीं बोला था कि अब चैन की नींद आती है? जल्दी से डेवलपमेंट फंड, ये सांसदों की बात कर रहे हैं। सांसद निधि तय होती है, वो किसी के हाथ में नहीं होता कि ना रिलीज करे। तो ये कैसे डेवलपमेंट? मैं फिर से कह रहा हूं, किसी ने ट्वीट कर दिया तो आप उसको लेकर डिबेट करेंगे। मेरा सांसद तो खुद वही है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले हैं, जो किसी सांसद के पतिदेव हैं, आप उनको लेके आते हैं, आप उनकी रिपोर्ट सुनाते हैं, ये तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो मेरा फिर से वही पॉइंट है कि जो असली सेना है, जो बाला साहेब ठाकरे की सेना है, जो दिघे साहब की सेना है, वो महाराष्ट्र की जनता ने डिक्लेयर कर दिया है विधानसभा में। और जो असली सैनिक थे वो चले गए शिंदे साहब के साथ। चलिए, अब असली सैनिक चले गए। देखिए, कुल मिलाकर मैं फिर से कह रहा हूं, अभी हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा, कल क्या डेवलपमेंट हुई इस पूरे मामले में। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि गालियों ने बहुत कुछ साफ कर दिया। अगर आप अपने लोगों को गालियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर रिजल्टमेंट तो है। वो रिजल्टमेंट आप सुलझा लीजिए किसी और को गालियां देने से पहले। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।